सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम हैं वैशाली के साथ जो यूके में नर्स है एंड इंडिया में भी नर्सिंग नर्स है आप, राइट? हाँ तो आप डायरेक्ट वर्क परमिट पे आई हैं यूके, स्पॉन्सरशिप पे टीयर 2 वीज़ा पे। तो हम इस पूरे प्रोसीजर के बारे में समझेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है, राइट? क्या पूरा प्रोसेस है, कितनी कॉस्टिंग पूरा रहता है। तो अगर आप इंडिया में हैं एंड सोच रहे हैं यूके में एज अ नर्स आने के लिए डायरेक्ट वर्क परमिट पे, तो अब हम पहले स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी से कि जो भी मतलब इंडिया में है एंड इस सेम बैकग्राउंड से, जैसे कि आप नर्स हो हम्म, एंड वो सोच रहे हैं कि डायरेक्ट टीयर 2 स्पॉन्सरशिप वीज़ा पे अगर हमें आना है एनएचएस में एज अ नर्स, तो क्या पूरा एलिजिबिलिटी क्या रहेगा? ठीक है। तो गाइस सबसे पहले तो आपको बीएससी नर्सिंग करनी है या फिर जीएनएम करना है। अगर आपने बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी भी करी है विच इज लाइक मास्टर्स अगर करी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद भी आप यहाँ पे इजिली जॉब कर सकते हो। तो बेसिक तो क्राइटेरिया यही होता है कि आपको नर्सिंग में कुछ डिग्री होनी चाहिए, बी इट बीएससी जीएनएम और एमएससी। बस यही एलिजिबिलिटी हाँ प्रोसीजर होता यही है। होता है। सो अब वैशाली से हम जानेंगे कि ये पूरा प्रोसेस इन्होंने कैसे शुरू किया, राइट? तो ओवर टू यू। ठीक है, तो देखो गाइस सबसे पहले तो आपको आइल्स एग्जाम होता है, आइल्स विच इज इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, वो पास करना होता है जिसमें आपको 7 बैंड्स चाहिए होते हैं आउट ऑफ 9 विच इज वेरी टफ एट टाइम्स। या फिर आप ऑस्की भी कर सकते हो, सॉरी ऑस्की नहीं, ओईटी एग्जाम होता है, ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट होता है, वो भी पास कर सकते हो। आई वुड से कि अगर आप ओईटी करोगे तो वो ज्यादा इजी है। मैंने आइल्स किया था लेकिन मैं उसमें एक बारी में पास नहीं हुई थी, तो आई वोंट रिकमेंड कि आप आइल्स करो। जब भी करो तो ओईटी ही करना, उसमें पैसा ज्यादा लगता है बट कोई नहीं, बहुत ज्यादा इजी होता है इन कंपैरिजन टू आइल्स, तो वो पक्का करना। तो आइल्स में कितने बैंड चाहिए होते हैं मिनिमम? 7 आउट ऑफ 9। ओईटी में भी ऑल ओवर 7 चाहिए होता है? हाँ, इंग्लिश में सॉरी राइटिंग में हमें 6.5 चाहिए होते हैं आउट ऑफ 9, लेकिन सब में हमें 7 चाहिए होते हैं। ओके। और जो आपने दूसरा बोला ओईटी, ओईटी जो क्या फुल एग्जाम फॉर्म क्या होता है, होती है? ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट, उसमें ओके। सिर्फ हमें जो ये होता है मेडिकल वाले होते हैं उसी के लिए चाहिए होता है। अ, ओके। मतलब उन्हीं के लिए ये एग्जाम बनाया गया है। तो वो कंपैरेटिवली इजी होता है, ऐसा मेरी फ्रेंड से मुझे बताया और मुझे हाँ लगा भी, क्योंकि मैंने उसका जो ऑनलाइन देखा था, जो हाँ। पूरा वो होता है थ्योरी होती है, वो मुझे बहुत इजी लगी थी। तो ओके। अगर मैं मुझे उसके बारे में ज्यादा पता नहीं था और ना ही मेरे एरिया में वो एग्जाम होता था, इसलिए मैं आइल्स के लिए गई थी ओईटी के बजाय। लेकिन आई वुड से कि ओईटी करोगे तो ज्यादा फायदे में तो रहोगे। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट चाहिए एक तो, है यस ना? हाँ। एंड आपका बैकग्राउंड नर्सिंग से होना चाहिए, यस। राइट? और कुछ पर्टिकुलर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए कि 1 साल 2 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस हाँ, होना चाहिए वर्क ऐसा कुछ? एक्सपीरियंस की बात करूँ तो आपको अगर 1 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे उनको ज्यादा वैल्यू दी जाएगी या फिर ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, वी कैन से दिस। ओके। या और अगर नहीं भी है तो भी यहाँ पे रिक्रूट करते हैं बट चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। ओके। यस। तो एनएचएस के अलावा भी कोई ऐसा एम्प्लॉयर है जो मतलब हायर करता है नर्सेज को? एनएचएस तो गवर्नमेंट बॉडी है यहाँ पे। ओके। उसके अलावा प्राइवेट केयर होम्स जो होते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं या फिर उनके यहाँ पे बहुत ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज होती है, तो कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे नर्सेज की नीड बहुत ज्यादा होती बहुत है। ज़्यादा मतलब कहने का इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को 1 2 साल का एक्सपीरियंस है हम्म, इंडिया में नर्सिंग का, हम्म, और अगर वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर कर लेता है, हम्म। तो वो इजीली यूके आ सकता है। हाँ, लेकिन उसके बाद भी लंबा प्रोसीजर है। ओके। लेकिन जो बेसिक है सबसे पहले करना होता है वो इंग्लिश का एग्जाम क्लियर करना होता है, वो हमारा वैलिड होता है अगले 2 साल तक, फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, ओके। ऐसा सो होता है। प्रोसीजर क्या पूरा? तो सबसे पहले आइल्स एग्जाम दिया या फिर ओईटी करा, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। यहाँ की जो बॉडी है, रजिस्ट्रेशन बॉडी है नर्सिंग की, जिसको हम एनएमसी बोलते हैं, उसमें 2 बार रजिस्ट्रेशन करना होता है। एक जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने आइल्स कर लिया, उसके बाद एनएमसी में रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन एक बार हो जाता है जब एनएमसी में पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन उसे हम बोलते हैं। उसके बाद आपको इंटरव्यू क्लियर करना होता है। इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, आपको किसी एजेंसी से कांटेक्ट करना होता है। इसी बीच में एजेंसी से कांटेक्ट करोगे तो आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन देंगे कि यूके के इस पार्ट में जॉब है, उस पार्ट में जॉब है, तो आपको एक कोई से भी स्टेट सेलेक्ट करके आप वहाँ पे इंटरव्यू दो। सब में भी दे सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती। जहाँ पे भी पास होता है आपका इंटरव्यू, अगर पास हो जाता है देन यू हैव टू गो फॉर द सीबीटी एग्जाम विच इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसमें आपको नर्सिंग से रिलेटेड जो भी थ्योरी होती है उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ईजी होता है, आई वुड से बहुत ईजी था, मैंने उससे सेल्फ स्टडी करी थी और बहुत ईजी होता है, इजीली क्रैक हो जाता है। उसके बाद आपको पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन करना होता है, देन यू हैव टू डू ऑल द डॉक्यूमेंटेशन फॉर द वीजा एंड ऑल, ताकि आप यहाँ पे आ पाओ। उस बीच आपका COS विच इज क्या होता है, आई डोंट नो। COS कॉस ओ कॉस्ट, ओके कॉस, सॉरी। उसकी फुल फॉर्म में आप कॉस्ट, हम कॉस्ट के बारे में बात कर रहे थे।
बताइए। ठीक है, आपने फिर उसके बाद कॉस्ट जब आ जाता है, फिर हाँ। पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन करना होता है हमें एनएमसी में ही। देन यू हैव टू फ्लाई हियर, डॉक्यूमेंटेशन का काम इस बीच हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ फ्लाई करना होता है, यहाँ पे आपको एज अ बैंड 4 रजिस्ट्रेशन, बैंड 4 नर्स यहाँ पे हायर किया जाएगा। देन यू हैव टू क्लियर योर ऑस्की एग्जाम विच इज अगेन अ टफ एग्जाम। ऑस्की नर्सेज को पता होगा क्या होता है, उसमें बहुत सारे स्टेशन होते हैं, हमें हर एक स्टेशन में जाके पेशेंट को केयर देनी होती है, और बहुत ज़्यादा थियोरिटिकल होता है, बहुत टफ होता है एट टाइम्स। और बस वो पास करना होता है, देन यू विल गेट योर पिन नंबर एंड देन यू विल बी फाइनली अ बैंड 5 रजिस्ट्रेशन नर्स, रजिस्टर्ड नर्स। ओके, तो यही पूरा प्रोसीजर है। एंड यस। पूरा क्या टाइम, मतलब जैसे सपोज आज आपने आज स्टार्ट करा, तो कितना टाइम में आपको ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 2 महीने 3 महीने? ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ आज से कोचिंग स्टार्ट करी है एंड मैं उसे पूरा बताऊं कि आपको पिन नंबर, तो यू इट माइट टेक लाइक 1.5 ईयर। अच्छा, 1.5 का साल, पूरा 1.5 साल, प्रोसेस है। 1 से 1.5 साल तो पक्का, 1 साल तो मिनिमम लगना ही लगना है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, क्योंकि हमें पता नहीं कभी डॉक्यूमेंटेशन वीजा में प्रॉब्लम आ गई या कहीं आपने एग्जाम पास नहीं करा, जैसे मेरा एक टाइम पे नहीं हुआ हाँ। था आइल्स एग्जाम, मैंने दूसरी सिटिंग में किया था, तो ओके, फिर उस वजह से भी डिले हो सकता है। ठीक है। तो गाइस, मैं इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि अगर आपको कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन है तो आप इनसे पूछ सकते हैं। तो ये पूरा A to Z प्रोसेस था, इसके अलावा तो कुछ नहीं है और? नहीं नहीं, ये होता है। एंड कितना टोटल एक्सपेंस, कितना टोटल? अगर मैं सब कुछ बताऊं अगेन, हाँ। कोचिंग से लेकर एग्जाम देना सब कुछ बताऊं, तो आई थिंक इट वुड टेक लेस देन 2 lakhs रुपीज, नॉट मोर देन दैट। अच्छा, सिर्फ 2 लाख रुपए? हाँ, सिर्फ 2 लाख, आई थिंक 2 लाख हाँ। भी शायद मैंने ज्यादा ना बोला हो। हाँ। ठीक है, और अगर 2 लाख है भी तो उसमें से आपको 80% रिम्बर्स कर दिया जाता है बाय योर ट्रस्ट, ओके। तो आपका पैसा वापस आ जाएगा। लकी यू। हाँ, यस, लकी मी आई वुड से। तो इसलिए मैं नर्सिंग करके बहुत खुश हूँ। तो मैंने यस, लकी यू क्यों बोला, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि जब स्टूडेंट आता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है ना, तो 15 से 20 लाख तो उसकी फीस होती है नॉर्मल, करेक्ट, है ना? पर एक ईयर। पर, मतलब 1 साल के लिए मास्टर्स के लिए आ रहा है तो इतनी हाँ, फीस होगी। इतनी होगी। 15 लाख रुपए फीस होगी। उसके बाद 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा, हम्म, TSW, जो तुम्हारा Tier 2 स्पॉन्सरशिप में काउंट ही नहीं होगा। जैसे बहुत आप डायरेक्ट करेक्ट। स्पॉन्सरशिप पे आए, हम्म, 5 साल आप यहाँ पे स्टे करोगे, तो आप ILR हो जाओगे, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, मतलब PR हो जाओगे, पक्के हो यस। जाओगे। लेकिन स्टूडेंट का क्या ना, यहाँ पे 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा आपको, में भी नहीं पता होगा इतना, नहीं, स्टूडेंट मुझे इतना नहीं स्टूडेंट पता है। लाइफ हाँ, आपको नहीं पता होगी। नहीं। तो 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा, हम्म, एंड उसके विद इन उस पीरियड में उसको कोई स्पॉन्सरशिप ढूंढनी पड़ेगी, जैसे आपने कॉज बताया, हाँ, उसको कोई एम्प्लॉयर कॉज देगा, तो उसके बाद फिर 5 साल का उसका पीरियड शुरू होगा। ओके। तो बहुत डिफरेंस होता है, मतलब स्टूडेंट लाइफ और यस, डायरेक्ट वर्क परमिट पे आना, वो भी स्पॉन्सरशिप पे। तो गाइस, आई बिलीव कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी एंड आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस वीडियो की ऑडियंस सिर्फ नर्सेज ही, और मतलब जो इस बैकग्राउंड से वही होने हाँ, वाले हैं। और मेरे चैनल पे भी इसके रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए हाँ। मैं बोलूंगी कि अगर आप अभी आपका नर्सिंग, चैनल, हाँ, चैनल का नाम यस, नहीं माय बता। चैनल नेम इज वैशाली बेस्ट, अभी हाँ, आपको स्क्रीन में आ भी रहा होगा, स्क्रीनशॉट ही डाल देंगे वो आप। तो यूजर नेम भी आ जाएगा, क्योंकि यूजर कभी नेम कभी भी। होता है नाम से नहीं आता चैनल, तो यस। यूजर नेम में डाल दूंगा, है ना, एंड डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करोगे तो इनके चैनल पे डायरेक्ट भी जा सकते हो। यस, एंड मुझे लगता है कि जो नर्सिस है ना, वो तो जरूर इनको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड कनेक्ट करें, क्योंकि मतलब यार ये खुद मतलब उस लेवल पे है जिस लेवल पे आप जाना चाहते हो। करेक्ट। हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप सीधा कमेंट कर देना, या फिर मतलब कुछ भी किसी भी तरीके से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू गाइस। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे, हेल्पफुल रहे, राइट? एंड आपको कुछ भी क्वेरी होती है तो allaboutuk3@gmail.com पे पूछ सकते हैं, एंड इनके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। यस मेरे गाइस, चैनल, प्लीज हाँ, आप भी प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको नर्सिंग से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हो, व्लॉग देखने हो, डेली व्लॉगिंग, कुछ भी, मतलब बहुत यूजफुल चीजें मैं डालती हूँ, डेली व्लॉगिंग पे डालती हूँ, तो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज कम बैक टू माय चैनल एंड वी विल टॉक देयर। एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय। बाय।